भारत में शिक्षा एजुकेशन पर खर्च दुनिया की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और युवाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। अगर किसी देश को लंबे समय तक शक्तिशाली बनना है, तो उसे अच्छी शिक्षा, शिक्षक, रिसर्च, डिजिटल सिस्टम और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना पड़ता है। भारत शिक्षा पर कितना बजट खर्च करता है? भारत सरकार केंद्र राज्य मिलाकर लगभग जीडीपी का 4% से 4.5% शिक्षा पर खर्च करती है। जबकि भारत की नई शिक्षा नीति, और कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे जीडीपी का 6% होना चाहिए, 2025 के आसपास शिक्षा, स्किलिंग और रोजगार से जुड़े सेक्टरों के लिए लगभग 1.4-1.5 लाख करोड़ का केंद्रीय बजट रखा गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, सरकारी स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इसलिए सिर्फ कुल रकम बड़ी दिखना काफी नहीं होता। प्रति छात्र पर स्टूडेंट स्पेंडिंग भी महत्वपूर्ण होता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए कितना बजट होना चाहिए? कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जीडीपी का 6% प्लस शिक्षा पर खर्च होना चाहिए और कुल सरकारी खर्च का लगभग 50% शिक्षा पर। भारत अभी इससे नीचे है। दूसरे देशों में शिक्षा पर कितना खर्च होता है? देश शिक्षा पर जीडीपी प्रतिशत ओईसीडी देशों का 4.7.9%, यूके 6% प्लस, नॉर्वे 6 प्लस, इजराइल 6, फिनलैंड 5% प्लस। ओईसीडी देशों में औसतन कुल सरकारी खर्च का लगभग 10% शिक्षा पर जाता है। भारत में शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी समस्याएं। 1. टीचर शॉर्टेज। बहुत से सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम है, सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं टिकते। नीति आयोग और कई रिपोर्टों ने इसे बड़ा कारण बताया। 2. खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ स्कूलों में भवन नहीं, बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, फंक्शनल कंप्यूटर्स नहीं। रिपोर्टों के अनुसार केवल 65% स्कूलों में कंप्यूटर, 63% स्कूलों में इंटरनेट, कई स्कूलों में बेसिक क्लासरूम्स भी नहीं। 3. रूरल वर्सेस अर्बन गैप। शहरों और गांवों की शिक्षा में बड़ा अंतर है। डिजिटल एक्सेस, इंग्लिश एक्सपोजर, कोचिंग कल्चर, ट्रेन्ड टीचर्स। ग्रामीण बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश एक्सपोजर, कोचिंग कल्चर, ट्रेन्ड टीचर्स। ग्रामीण बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स में की तरफ शिफ्ट। अब भारत में सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट 50% से नीचे चला गया है। लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके पीछे कारण इंग्लिश मीडियम डिमांड, डिसिप्लिन परसेप्शन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। 5. बजट का बड़ा हिस्सा सैलरी में चला जाता है। कई राज्यों में शिक्षा बजट का बहुत बड़ा भाग टीचर्स सैलरी, पेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो जाता है। इससे नए लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, रिसर्च सेंटर्स, डिजिटल लर्निंग पर कम पैसा बचता है। 6. पॉपुलेशन प्रेशर। भारत में छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए स्कूल्स ज्यादा चाहिए, टीचर्स ज्यादा चाहिए, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, लाइब्रेरीज भी ज्यादा चाहिए। कम विकसित देशों की तुलना में चैलेंज बहुत बड़ा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? हाल की रिपोर्टों में सामने आया, कई सरकारी स्कूलों में बच्चे खुले मैदान या खराब बिल्डिंग्स में पढ़ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जोड़ 1. इनरोलमेंट गिर रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जोड़ 1. आई और डिजिटल लर्निंग रिफॉर्म्स की जरूरत बताई जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड जोड़ 1. क्या सिर्फ पैसा बढ़ाने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि समस्या केवल बजट नहीं है। जरूरी चीजें: करप्शन कंट्रोल, टीचर अकाउंटेबिलिटी, मॉडर्न सिलेबस, स्किल बेस्ड लर्निंग, एआई और डिजिटल एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, लैंग्वेज बैलेंस। हिंदी जोड़ इंग्लिश जोड़ रीजनल। फिनलैंड जैसे देशों की शिक्षा अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि वहाँ टीचर्स हाईली ट्रेंड होते हैं, क्लास साइज छोटा होता है, रोते लर्निंग कम, स्ट्रेस कम, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा, गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रॉन्ग होते हैं। भारत को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस: 1. जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च। 2. रूरल इंटरनेट जोड़ स्मार्ट क्लासरूम्स। 3. टीचर ट्रेनिंग रेवोल्यूशन। 4. एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग।
5. रिसर्च यूनिवर्सिटीज मजबूत करना. 6. गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ाना. 7. स्किल जोड़ एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड एजुकेशन. कुछ लोगों की राय रेडिट जैसी कम्युनिटीज में भी यही है कि भारत में पब्लिक स्कूल्स की इमेज कमजोर होने का मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी और इनइक्वालिटी है. भारत की एजुकेशन रियलिटी को और डीपली समझें. 1.39 लाख रुपए करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन पर्याप्त क्यों नहीं? भारत की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है. इसलिए एजुकेशन बजट को केवल टोटल अमाउंट से नहीं, बल्कि पर स्टूडेंट स्पेंडिंग, टीचर अवेलेबिलिटी, स्कूल क्वालिटी, रिसर्च इन्वेस्टमेंट से भी देखना पड़ता है. उदाहरण, अगर किसी छोटे देश का एजुकेशन बजट भारत से कम भी हो, तो वह प्रति छात्र अधिक खर्च कर सकता है. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 2. इंडिया में सबसे बड़ा गैप कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. कई सरकारी स्कूलों में अभी भी प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं, साइंस लैब्स नहीं, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं, इंटरनेट कमजोर, लाइब्रेरीज एब्सेंट, टॉयलेट्स स्पेशली गर्ल्स के लिए इनएडिक्वेट. ये केवल बिल्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये लर्निंग आउटकम को सीधे इफेक्ट करता है. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 3. लर्निंग क्राइसिस सबसे बड़ी हिडन प्रॉब्लम. भारत में सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाना काफी नहीं है. कई सर्वेज जैसे ASER रिपोर्ट्स दिखाते हैं क्लास 5 के कई बच्चे क्लास 2 लेवल की रीडिंग नहीं कर पाते. बेसिक मैथ्स स्किल्स कमजोर होती हैं. इसका मतलब ग्रेटर देन स्कूल अटेंडेंस एक्चुअल लर्निंग. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 4. बजट कम क्यों दिखता है जबकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है? क्योंकि भारत साइमल्टेनियसली कई चीजों पर खर्च करता है. सेक्टर हाई स्पेंडिंग नीड, डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी, रेलवेज मैसिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड्स और हाईवेज इकोनॉमिक ग्रोथ, सब्सिडीज फूड और वेलफेयर, हेल्थ केयर ह्यूज पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर सपोर्ट फार्मर्स. इसलिए लिमिटेड टैक्स रेवेन्यू को कई सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 5. डेवलप्ड कंट्रीज आगे क्यों हैं? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ लिटरेसी नहीं, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, AI और टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम्स, टीचर क्वालिटी पर होता है. उदाहरण, फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम रोते लर्निंग कम और कंसेप्चुअल लर्निंग ज्यादा प्रमोट करती है. साउथ कोरिया और सिंगापुर ने एजुकेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बना दिया. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 6. इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्वांटिटी वीज क्वालिटी. भारत को साइमल्टेनियसली करोड़ों बच्चों को एजुकेट करना है, रूरल एरियाज तक पहुंचना है, अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करनी है, डिजिटल डिवाइड कम करना है. ये दुनिया के सबसे कठिन एजुकेशन मैनेजमेंट टास्क्स में से एक है. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 7. हायर एजुकेशन में भी चैलेंजेस. भारत में टॉप यूनिवर्सिटीज सीमित हैं, रिसर्च फंडिंग कम है, ब्रेन ड्रेन होता है, इंडस्ट्री एकेडेमिया कनेक्शन वीक है. इसलिए कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स USA, UK, जर्मनी, कनाडा जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 8. क्या सिर्फ बजट इंक्रीज काफी होगा? नहीं, अगर गवर्नेंस वीक हो तो पैसा वेस्ट भी हो सकता है. जरूरी रिफॉर्म्स, टीचर अकाउंटेबिलिटी, करप्शन रिडक्शन, ट्रांसपेरेंट फंड यूसेज, डिजिटल मॉनिटरिंग, प्रैक्टिकल करिकुलम, स्किल बेस्ड एजुकेशन, AI असिस्टेड लर्निंग. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 9. फ्यूचर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? AI जोड़ स्किल एजुकेशन. ट्रेडिशनल रोते लर्निंग फ्यूचर जॉब्स के लिए पर्याप्त नहीं होगी. फ्यूचर रेडी एजुकेशन में चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कोडिंग, AI लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. 10. एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन. कई एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्रेटर देन इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स बट नॉट येट वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट लर्निंग सिस्टम्स. यानी स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन क्वालिटी यूनिफॉर्मली स्ट्रॉन्ग नहीं है. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. अगर इंडिया 6% GDP एजुकेशन पर खर्च करे तो क्या बदल सकता है? पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स, बेटर गवर्नमेंट स्कूल्स, डिजिटल क्लासरूम्स, टीचर रिक्रूटमेंट, रिसर्च यूनिवर्सिटीज, रूरल इंटरनेट एजुकेशन, AI based personalized learning, vocational training, global competitiveness. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह. Important sources: UNESCO education data, World Bank education statistics, PRS legislative research education budget analysis, NEP 2020 official document.
सक्सीड्स डीप एनालिसिस। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल सिस्टम्स में गिना जाता है। खास बात यह है कि फिनलैंड बहुत कम होमवर्क देता है, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स कम हैं, स्कूल आवर्स कंपैरेटिवली छोटे हैं, फिर भी लर्निंग आउटकम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये सक्सेस किसी मैजिक ट्रिक की वजह से नहीं, बल्कि डेकेड्स लॉन्ग सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स का रिजल्ट है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. फिनलैंड का में फिलॉसफी क्या है? फिनलैंड का एजुकेशन फिलॉसफी ग्रेटर दैन एवरी चाइल्ड डिजर्व्स इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। ये सिस्टम कंपटीशन से ज्यादा लर्निंग, वेल बीइंग, इक्वालिटी, क्रिएटिविटी पर फोकस करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. इक्वालिटी इक्वल्स फिनलैंड की सबसे बड़ी ताकत। कई देशों में रिच स्कूल्स वीज पुअर स्कूल्स, प्राइवेट वीज गवर्नमेंट गैप, अर्बन वीज रूरल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिनलैंड में ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स पब्लिकली फंडेड हैं। स्कूल क्वालिटी मोस्टली इक्वल है, प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम हैं, रूरल स्कूल्स भी हाई क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इससे एजुकेशन इनइक्वालिटी कम होती है, सोशल ट्रस्ट बढ़ता है, स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकली सिक्योर फील करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. टीचर्स को एक्सट्रीमली हाई रिस्पेक्ट मिलता है। फिनलैंड में टीचर बनना आसान नहीं है। टीचर बनने के लिए हाईली कम्पिटिटिव सिलेक्शन, मास्टर्स डिग्री मैंडेटरी, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग जरूरी होती है। टीचर प्रोफेशन डॉक्टर, लॉयर जितना रिस्पेक्टेड माना जाता है, पॉलिटिकली ट्रस्टेड होता है, ऑटोनॉमी दी जाती है। इसका इफेक्ट टीचर्स क्रिएटिविटी से पढ़ाते हैं, सिलेबस को अडेप्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को पर्सनली अंडरस्टैंड करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. कम एग्जाम्स इक्वल्स ज्यादा रियल लर्निंग। कई देशों में एजुकेशन मार्क्स, रैंकिंग्स, कोचिंग, मेमोराइजेशन के आसपास घूमती है। फिनलैंड ने इस मॉडल को काफी हद तक रिजेक्ट किया। वहाँ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग बहुत कम, नेशनल एग्जाम्स लिमिटेड, रोते लर्निंग कम, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, फोकस हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू मेमोराइज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. स्टूडेंट स्ट्रेस बहुत कम रखा जाता है। फिनलैंड मानता है कि ग्रेटर दैन स्ट्रेस्ड ब्रेन अच्छी लर्निंग नहीं करता, इसलिए फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, आउटडोर एक्टिविटी, प्ले बेस्ड लर्निंग, लेस होमवर्क, शॉर्टर स्कूल डेज दिए जाते हैं। मेंटल हेल्थ और इमोशनल डेवलपमेंट को एकेडमिक्स जितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिनलैंड में फॉर्मल एकेडमिक प्रेशर देर से शुरू होता है। बच्चों को एक्सप्लोर करने, प्ले करने, सोशल स्किल्स डेवलप करने का समय दिया जाता है। रिसर्च बताती है अर्ली स्ट्रेस फ्री लर्निंग लॉन्ग टर्म क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. पर्सनलाइज्ड लर्निंग। हर स्टूडेंट को सेम मशीन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अगर कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर है, स्पेशल नीड्स हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, तो स्कूल जल्दी इंटरवेंशन करता है। सपोर्ट सिस्टम्स, काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, लर्निंग सपोर्ट टीचर्स बहुत मजबूत होते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। कई देशों में इंस्पेक्शंस, प्रेशर, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है। फिनलैंड में गवर्नमेंट टीचर्स और स्कूल्स पर ट्रस्ट करती है। रिजल्ट लेस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेस, मोर टीचिंग क्वालिटी, इनोवेशन फ्रीडम। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9. एजुकेशन कंप्लीटली लिंक्ड विद सोसाइटी। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्कूल रिफॉर्म नहीं थी, ये ब्रॉडर सोशल मॉडल का हिस्सा थी। लो करप्शन, स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम, हेल्थ केयर एक्सेस, चाइल्ड सपोर्ट पॉलिसीज, सोशल ट्रस्ट, इन सभी चीजों ने एजुकेशन सक्सेस को सपोर्ट किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10. फिनलैंड ने कंपटीशन कल्चर को लिमिट किया। कई सिस्टम स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली कंपेयर करते हैं, लेकिन फिनलैंड रैंकिंग्स कम एम्फसाइज करता है, कोऑपरेशन एनकरेज करता है, पीयर सपोर्ट बढ़ाता है। इससे एंग्जाइटी कम, बुलिंग कम, सेल्फ एस्टीम बेटर होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 11. वाई फिनलैंड वर्क्स बट हार्ड टू कॉपी। बहुत कंट्रीज फिनलैंड मॉडल कॉपी करना चाहती हैं, लेकिन डायरेक्टली कॉपी करना डिफिकल्ट है क्योंकि फिनलैंड में स्मॉल पॉपुलेशन, हाई सोशल ट्रस्ट, लोअर इनइक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है। लार्ज पॉपुलेशन कंट्रीज जैसे इंडिया के चैलेंजेस अलग हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 12. फिनलैंड सिस्टम की क्रिटिसिज्म भी होती है। हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होती। कुछ क्रिटिसिज्म्स टॉप लेवल कंपटीशन कंपैरेटिवली कम, एक्सट्रीमली गिफ्टेड स्टूडेंट्स कभी अंडर चैलेंज फील करते हैं। ग्लोबल टेक रेस में एशियन सिस्टम्स ज्यादा अग्रेसिव हैं, लेकिन ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 13. फिनलैंड वीज एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम्स। फिनलैंड एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम्स, कंसेप्चुअल लर्निंग मेमोराइजेशन, लेस स्ट्रेस हाई प्रेशर, टीचर ऑटोनॉमी रिजिड सिलेबस, a quality focus rank competition, well-being marks obsession, personalized support one size fits all.
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 14 बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ फिनलैंड सक्सेस। सबसे बड़ा सीक्रेट। ग्रेटर दैन फिनलैंड एजुकेशन को ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम मानता है, सिर्फ जॉब एग्जाम मशीन नहीं। इसलिए क्रिएटिविटी, मेंटल हेल्थ, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, बैलेंस्ड लाइफ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 15 व्हाट कैन इंडिया लर्न। इंडिया फिनलैंड से ये सीख सकता है। यूजफुल लेसन्स, टीचर ट्रेनिंग इंप्रूव करना, रोते लर्निंग कम करना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रेंथन करना, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, लेस एग्जाम ऑब्सेशन। लेकिन इंडिया को अपने स्केल और पॉपुलेशन के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल बनाना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इंपॉर्टेंट सोर्सेज। फिनिश नेशनल एजेंसी फॉर एजुकेशन, OECD फिनलैंड एजुकेशन रिव्यू, यूनेस्को एजुकेशन सिस्टम्स ओवरव्यू, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिनलैंड एजुकेशन एनालिसिस। आई और टेक्नोलॉजी का सही यूज। फ्यूचर एजुकेशन AI ड्रिवन होगी। ओपनआई जैसी कंपनीज AI लर्निंग टूल्स बना रही हैं। भारत के लिए AI ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। आई क्या कर सकता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर स्टूडेंट की स्पीड, वीकनेस, स्ट्रेंथ के अनुसार कंटेंट। रूरल एजुकेशन बूस्ट, बेस्ट टीचर्स की क्लासेस रिमोट विलेजेस तक पहुंच सकती हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, AI हिंदी, तमिल, बंगाली, रीजनल लैंग्वेजेस में लर्निंग आसान बना सकता है। साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन जरूरी है। करंट प्रॉब्लम, कई ग्रेजुएट्स डिग्री रखते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं, इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस होता है। सॉल्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस में कोडिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, AI लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स शामिल होने चाहिए। 7 स्किल बेस्ड एजुकेशन जरूरी है। करंट प्रॉब्लम, कई ग्रेजुएट्स डिग्री रखते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं, इसलिए एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस होता है। सॉल्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस में कोडिंग, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, AI लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स शामिल होने चाहिए। रूरल एजुकेशन सबसे बड़ा बैटलफील्ड है। अगर रूरल इंडिया पीछे रहा, नेशनल प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। रूरल सॉल्यूशंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोलर पावर्ड डिजिटल स्कूल्स, लोकल लैंग्वेज कंटेंट, मोबाइल लर्निंग वैन्स, टीचर इंसेंटिव्स। 11 लैंग्वेज डिबेट को बैलेंस करना होगा। भारत मल्टीलिंगुअल देश है। रियलिटी, इंग्लिश ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है, मदर टंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करती है, इसलिए बैलेंस्ड बाइलिंगुअल मॉडल बेहतर हो सकता है। 12 कोचिंग कल्चर क्यों डेंजरस हो सकता है। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री ह्यूज हो चुकी है। प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी रिड्यूस, फाइनेंशियल बर्डन, मेंटल प्रेशर, स्कूल रेलेवेंस कम, लॉन्ग टर्म गोल, स्कूल एजुकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि सर्वाइवल के लिए कोचिंग मैंडेटरी न लगे। न्यूज आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का क्या कहना है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, द हिंदू और वर्ल्ड बैंक जैसी रिपोर्ट्स में ये हाईलाइट किया गया है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में रुपीज में एजुकेशन बजट हर साल बढ़ता है, जैसे पिछले साल के मुकाबले इस साल 14% बढ़ा, लेकिन GDP का परसेंटेज वही 4% के आसपास अटका हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, मैसिफिकेशन, लेकिन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज और टीचर्स की कमी, क्रॉनिक वैकेंसीज अभी भी एक बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट कम हो रहा है और लोग प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। क्यों कम लग रहा है। पॉसिबल रीजंस, न्यूज जोड़ एनालिसिस के बेसिस पर। लो GDP परसेंटेज कमिटमेंट। बजट प्रेस रिपोर्ट्स और एनालिसिस बटेट हैं कि इंडिया यूनियन बजट का सिर्फ 2.5% के आसपास एजुकेशन पे जाता है, जो GDP के हिसाब से 0.4% के आसपास है। OECD कंट्रीज एवरेज 10% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एजुकेशन पे देते हैं। हाई पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंडिया के पास 5 से 24 साल के 50 करोड़ जोड़ बैकएंड वाले एज ग्रुप का भाई बड़ा पॉपुलेशन है। एग्जिस्टिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, लैब्स और हॉस्टल्स का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके नंबर से लगभग 10 to 15 साल पीछे पड़ा है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स बटेट हैं कि हजारों गवर्नमेंट स्कूल्स में चॉक डस्टर लेवल फैसिलिटीज, नो प्रॉपर टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी या प्लेग्राउंड्स हैं, जो बताता है कि एग्जिस्टिंग बजट छोटा है। फंड यूटिलाइजेशन एंड लीकेज। स्टार्स, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA जैसे प्रोजेक्ट्स के रिपोर्ट्स में बार-बार लिखा गया है कि फंड यूटिलाइजेशन स्लो, मिस एलोकेशन और स्टेट लेवल डिलेज से प्रोपोर्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हो पाती। कंपीटिंग प्रायोरिटीज, हेल्थ, डिफेंस, वेलफेयर। बजट डॉक्यूमेंट्स और कमेंट्री में दिख रहा है कि यूनियन बजट हेल्थ, डिफेंस, पेंशंस और वेलफेयर स्कीम्स के लिए काफी ज्यादा एलोकेशन रखते हैं, इसलिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर शेयर रिलेटिवली कम रह जाता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन लैग। न्यू स्कीम्स राइज, स्टार्स, NEP 2020 स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स की न्यूज और मिनिस्ट्री कहते हैं कि विजन 2 बड़ा है, लेकिन ऑन ग्राउंड लैंड क्लियरेंस, अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन टाइम लगता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का इंपैक्ट साल दर साल डिलेड दिखता है। स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट है। स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन के तारांकन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से सिंगल प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली बजट फिगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्लियर नहीं होती, लेकिन हम सेंट्रल बजट के हिस्से तारांकन फ्रेम कर सकते हैं। ###1 सेंट्रल यूनियन बजट स्कूल एजुकेशन टोटल तारांकन यूनियन बजट 2026
तारांकन तारांकन यूनियन बजट 2026-27 तारांकन में तारांकन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी तारांकन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए तारांकन 83,562 करोड़ रुपए तारांकन का एलोकेशन किया गया है। 1-2 इसमें तारांकन टीचर्स सैलरीज ऑपरेशन डिजिटल इनिशिएटिव्स टेक्स्ट बुक्स मिड डे मील्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंक्लूसिव होते हैं। इसका एक क्लियरली लेबल्ड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन अलग से नहीं दिया गया। 3-1 ###2 इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड स्कीम्स पार्ट ऑफ स्कूल बजट। नीति आयोग स्टार्स NEP 2020 रिलेटेड स्कीम्स और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यू क्लासरूम बिल्डिंग्स टॉयलेट्स ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी लैब्स प्लेग्राउंड्स। 3 बजट 2026 में तारांकन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स तारांकन में तारांकन स्टेम डिजिटल लैब्स लगाने के लिए स्पेशल फोकस दिया गया है, लेकिन इनका एग्जैक्ट रुपी अमाउंट स्कूल एजुकेशन बजट के अंदर हाई छुपा है, अलग से ओनली इंफ्रा फिगर नहीं बताया गया। 2 ###3 एस्टिमेट कितना स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाता है। एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से लगभग तारांकन स्कूल एजुकेशन बजट का 15 to 25% तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भवन निर्माण रिपेयर लैब्स टॉयलेट्स etc पे जाता माना जाता है, बाकी टीचर सैलरी एडमिन एंड रनिंग कॉस्ट। 3-4 इसका मतलब रफली तारांकन 12,000 रुपए 20,000 करोड़ के रेंज में नेशनल लेवल पर तारांकन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इफेक्टिवली फंड जा सकता है। 83,562 करोड़ का 15 to 25%। 4-1 ###4 स्टेट लेवल एग्जाम्पल अप प्रयागराज कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे स्टेट में तारांकन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ जिलों जैसे बुलंदशहर के लिए तारांकन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग के लिए तारांकन 35 करोड़ से ज्यादा का प्रपोजल भेजा है, जिसमें 75 न्यू क्लासरूम्स 104 स्कूल्स के नए मूल भवन ओल्ड बिल्डिंग्स की रिपेयर शामिल हैं। 5 ये दिखता है कि तारांकन स्टेट लेवल पर भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग से बजट डिमांड होता है तारांकन, लेकिन नेशनल लेवल पर वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है और टोटल सरकारी बजट का बहुत छोटा पोर्शन है। 5-4 ### सिंपल समरी तारांकन स्कूल एजुकेशन के लिए टोटल बजट सेंट्रल 83,562 करोड़ रुपए 2026-27 तारांकन 1 इसमें से तारांकन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रफली 12 रुपए -20,000 करोड़ तक का हिस्सा एस्टिमेट किया जा सकता है, लेकिन ये फिगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली के रूप में अलग से नहीं लिखा होता। 3-4 अगर आप चाहें तो तारांकन प्रयागराज आपके लेटेस्ट स्कूल इंफ्रा बजट तारांकन जैसे RMSA समग्र शिक्षा या स्टेट बजट पाई चार्ट भी डिटेल में देख सकते हैं। वो मोस्ट